एक बार श्री कृष्ण और बलराम एक जंगल से होकर के जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें चलते चलते काफ़ी अंधेरा हो जाता है। तो श्री कृष्ण बलराम से कहते हैं कि क्यों ना रात यहीं पे बिताई जाए, और जैसे ही सुबह होगा हम दोनों अपने गंतव्य की ओर चल देंगे। बलराम तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण बलराम से कहते हैं कि पहले मैं सोऊंगा, आप पहरा देना, फिर मैं पहरा दूंगा और आप सोना। बलराम तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण सो जाते हैं और बलराम पहरा देने लगते हैं। और जब बलराम पहरा दे रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि एक बड़ी सी आकृति उनके तरफ आ रही है। वह एक बड़ा सा राक्षस होता है जो बलराम के पास चला आता है। और जैसे ही बलराम के पास आता है वह जोर से चीखता है, और इसकी चीख इतनी भयानक होती है कि बलराम वो सुन के डर जाते हैं। और जैसे ही बलराम डर जाते हैं तो उनका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है। और जब बलराम का साइज़ छोटा होता है तो उस राक्षस का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो राक्षस एक बार और चीखता है और बलराम का साइज़ दोबारा और छोटा हो जाता है। और जैसे जैसे बलराम का साइज़ छोटा होता जाता है तो उस राक्षस का साइज़ और बड़ा होता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि बलराम इतने डर जाते हैं कि वहीं पर बलराम मूर्छित हो जाते हैं। और मूर्छित होते वक्त वो जोर से कृष्णा को बुलाते हैं। यह सुनकर के श्री कृष्ण का नींद खुलता है और वो बलराम को ढूंढने लगते हैं। और जब बलराम को नहीं पाते हैं तो वो सोचते हैं कि बलराम कहीं पर जा करके सो गए होंगे। तो वो श्री कृष्ण पहरा देने लगते हैं। और जब श्री कृष्ण पहरा दे रहे होते हैं तभी उन्हें भी वही आकृति अपनी तरफ आती हुई नजर आती है। और जब वो राक्षस दोबारा श्री कृष्ण के पास आता है तो श्री कृष्ण को देख करके दोबारा वह जोर से चीखता है, लेकिन श्री कृष्ण डरते नहीं हैं। वह उस राक्षस से बोलते हैं कि चीख क्यों रहे हो। और कृष्ण के साहस को देख करके उस राक्षस की आकृति छोटी हो जाती है। और राक्षस की आकृति छोटी होती है तो श्री कृष्ण का आकार बढ़ता है। दोबारा वह राक्षस चीखता है और श्री कृष्ण दोबारा पूछते हैं कि चीख क्यों रहे हो। तो दोबारा उस राक्षस का आकार छोटा होता है और श्री कृष्ण का आकार बढ़ जाता है। और ऐसा करते करते राक्षस का आकार इतना छोटा हो जाता है कि श्री कृष्ण उसे अपने हाथ में उठा करके उसे अपने कमर में बांध लेते हैं। और जब सुबह होती है तो बलराम तब तक अपने पुराने अवस्था में आ चुके होते हैं। बलराम का साइज नॉर्मल हो चुका होता है। तो अब श्री कृष्ण और बलराम चलने लगते हैं। तो रास्ते में बलराम श्री कृष्ण को बताते हैं कि कल रात मेरे साथ अजीब घटना हुई। बड़ा सा राक्षस मुझे डरा रहा था और मैं मूर्छित हो गया। तो श्री कृष्ण अपने कमर से उस राक्षस को निकालते हैं और दिखाते हुए बोलते हैं कि क्या ये वही राक्षस है। बलराम कहते हैं हाँ, ये वही राक्षस है। श्री कृष्ण बलराम को बताते हैं कि जैसे जैसे हमारा डर बढ़ता है हमारा साहस घटता जाता है, और जैसे जैसे हमारा साहस बढ़ता है हमारा डर घटता जाता है।